बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक साहिब मिले जो बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुझे बताया कि हमें 12,000 रुपये मिले। तो मैंने पूछा भाई कैसे मिले? तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जारी हुई जिसमें कम आमदनी वाले मज़दूर और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो उसमें हमारा नाम भी आया। तो मैंने पूछा इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है? तो वो साहब बताने लगे तरीका बहुत मुश्किल है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पूछा वो किस तरह? कि भाई इसके लिए सुबह सुबह जाना पड़ता है क्योंकि एक लंबी कतार लग जाती है और पूरा दिन उस कतार में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर नंबर आता है। भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो मैंने पूछा खाने का एहतमाम नहीं करते? कहने लगे नहीं, वहाँ चूँकि लाइन में लगे हुए होते हैं, कतार में लगे होते हैं, तो खाने के लिए नहीं जा सकते। लाइन टूट गई या लाइन से आप चले गए तो बाद में परेशानी होती है। तो उस दिन हम भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं। कहीं से कुछ पानी मिल गया तो 2-4 घूंट पानी के पी लिए, वरना भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहते हैं यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ हादसात इस वजह से पेश आए। लेकिन 12,000 रुपये के हुसूल के लिए हम भूख भी बर्दाश्त करते हैं, प्यास भी बर्दाश्त करते हैं और लंबी कतार में खड़े होकर जिस्म पर आने वाली तमाम तकलीफ़ों को, तमाम मुशक्क़तों को बर्दाश्त करते हैं। इसी तरीके से एक टेस्ट कराया जाता है जिसे फास्टिंग टेस्ट कहते हैं कि 12 घंटे इस टेस्ट के लिए आपको भूखा रहना पड़ता है, कुछ खा पी नहीं सकते। अब जिस शख्स को ये टेस्ट लिख कर दिया जाता है वो शख्स 12 घंटे खाना पीना छोड़ देता है, वो नहीं खाता ताकि मेरे टेस्ट की रिपोर्ट सही आए और मुझे सही मंजिल मिल जाए। तो टेस्ट की रिपोर्ट सही आ जाए इसके लिए वो 12 घंटे कुछ नहीं खाता पीता, खाना सामने मौजूद होता है तब भी वो हाथ नहीं लगाता। तो ये सुनकर मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि 12,000 रुपये के हुसूल के लिए पूरा दिन इंसान भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को बर्दाश्त करता है, कतार में लगा रहता है, कड़कती धूप को भी बर्दाश्त करता है। उसमें मर्द भी लाइन में लगे हुए होते हैं, औरतें भी लाइन में लगी होती हैं। इसी तरीके से फास्टिंग टेस्ट के लिए 12 घंटे वो मर्द का हो या औरत का हो, वो खाना छोड़ देते हैं और भूखे रहते हैं। तो मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि इन चीज़ों के लिए इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए तो पूरा दिन भी भूखा रह सकता है, भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है। मगर कितने अफसोस की बात है जब किसी के घर में फौतगी होती है तो पहले खाने की फ़िक्र हो जाती है। वहाँ की बस्ती वालों को, वहाँ के इलाके वालों को, वहाँ के महल्ले वालों को भी खाने की फ़िक्र हो जाती है। और फिर कितनी गज़ब की बात है कि जिस घर में फौतगी हुई है उनको भी आने वाले लोगों के लिए खाने की फ़िक्र हो जाती है। अपना गम तो वो भूल चुके, अब आने वालों के लिए खाने का गम उन्हें तड़पाता है कि आने वालों के लिए खाने का एहतमाम करना है। बाज़ जगहों पर, बाज़ शहरों में, बाज़ इलाकों में अब तो कमेटियाँ बना दी गई, वो लोगों से चंदा करते हैं और फिर आने वाले लोगों के लिए देगे पकाई जाती हैं, खाना पकाया जाता है जैसे वो किसी जंगल से आ रहे हों, किसी रेगिस्तान से आ रहे हों और एक टाइम के खाने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने किताबों का मुताला किया और उन कमेटियों के बारे में भी पढ़ा जो आजकल बनी हुई हैं और रस्म व रिवाज के तौर पर आने वाले लोगों को खाने खिला रही हैं, उनके लिए देगे पकाई जा रही हैं। और उनका पैसा कहाँ से आता है? उनके मातहत जितने घर होते हैं हर घर से उन्होंने पैसे मुतय्यन कर लिए होते हैं या फिर खाना बनाने के बाद जो पैसे बनते हैं वो सब से मुतय्यन करके लिए जाते हैं। तो मैंने कमेटियों के बारे में फतावे पढ़े, किताबों में पढ़ा तो फ़ुक़हा कराम ने बहुत सारी सूरतों में कमेटियों के इस तरीक़ेकार को नाजायज़ और हराम करार दिया है। याद रखें, आप जिस अमल को अपनी नज़र में जायज़ समझ रहे हैं और जायज़ समझ कर रहे हैं, आपकी नज़र में शायद कि वो अच्छा हो, लेकिन शरीयत के एतबार से जो गलत है सो वो गलत है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जो चंदा करती हैं लेकिन उनके तरीक़ेकार में कुछ सूरतें, कुछ नौयतें ऐसी दाखिल हो चुकी हैं जो इस काम को हराम तक पहुंचा देती हैं, गुनाह का सबब बनाती हैं। इसलिए मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा जिन जिन के यहाँ कमेटियां बनी हुई हैं अपना तरीक़ेकार लिख कर मुस्तनद मुफ्तियान कराम को बताएँ, उनसे फतवा लें, जो वो आपको जायज़ सूरतें बताएँ उन पर करें। रस्म व रिवाज को छोड़ें, इन गलत तरीक़ों को छोड़ें।
मुश्किलात न बढ़ाएं लोगों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीमात हैं। आपने फरमाया सबसे बुरा खाना कौन सा है कि मैयत वाले के घर खाना खाया जाए। आने वाले लोगों के लिए खाने का एहतमाम करना कहीं पर नहीं है, न कुरान में है न हदीस में है। जिस तरह वो 12,000 रुपये के लिए एक दिन अपनी भूख बर्दाश्त कर रहा है, प्यास को बर्दाश्त कर रहा है, फास्टिंग टेस्ट वाला 12 घंटे भूखा रह सकता है, तो क्या हम जिस मैयत पर जाती हैं वहाँ 6-8 घंटे भूखे नहीं रह सकते? हमें करना तो ये चाहिए था, बजाय इसके कि हम खाने के एहतमाम करते, लोगों के लिए खाने और पकवान बनाते, देगे सजाते। हमें करना तो ये चाहिए था, जिस घर में फौतगी हुई है, जब हम उस घर जा रहे हैं तो 500-1000 रुपया जेब में डालते कि किसी के बाप का आज जनाजा उठ रहा है, उसकी बेटियां किसी कोने में सिसकियां भर भर के रो रही होंगी, जाकर उनकी मदद कर दी जाए, उनके सर पर हाथ रख दिया जाए। एक औरत कोने में शायद रो रही होगी, उसके आंसू खुश्क हो चुके हैं, पता चला कौन है ये औरत, पता चला ये वो औरत है जिसके शौहर का आज इंतकाल हो गया है। तो बजाय इसके कि हम खानों का एहतमाम करें, उस औरत के बच्चों की तरबियत में हम ताउन करें, उसकी तालीम में हम ताउन करें। अगर हम घर से निकलते हैं तो खाने की सोच आती है, रिश्तेदारों को भी खाने की सोच आती है, अहले महल्ला को भी खाने की सोच पड़ जाती है। खुदारा इन खुराफात से निकलें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है। आपने जो हमें जो दीन दिया है उस दीन पर चलें, इन खुराफात को छोड़ें, इन एहतमामात को छोड़ें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आने वाले लोगों के लिए आप खाने के एहतमाम करें। और सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है, ये जो खाने बनाए जाते हैं वो मैयत वाले बनाएं या फिर बस्ती वाले या कमेटी वाले चंदे करके बनाएं। ये खाना सिर्फ गुरबा के लिए है, फ़कीरों के लिए है। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो गरीब नहीं बैठे होते, फ़कीर नहीं बैठे होते, बल्कि अपनी बरादरी के लोग बैठे होते हैं, अपने रिश्तेदार बैठे होते हैं और ऐसे खाना खा रहे होते हैं जैसे किसी का जनाजा नहीं, बल्कि किसी के घर में बेटा पैदा हुआ है, कोई दूल्हा अपनी दुल्हन लेकर आया है। इस कदर खाने के एहतमाम होते हैं और इस तरह लोग शौक़ और ज़ौक़ के साथ खाना खा रहे होते हैं। हालांकि वो मकाम शौक़ और ज़ौक़ का नहीं है, वो खौफ का है, खशियत का है, अल्लाह से डरने का है कि आज इनके घर से जनाजा उठा है, कल हमारा भी जनाजा उठेगा। तो खुदारा रसूमात को छोड़िए, खुराफात को छोड़िए, गलत तरीक़ों को छोड़िए। अगर आपने मदद करनी है, अगर आपने ताउन करना है तो उनके साथ मदद कीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए जिनका घर उजड़ा है, जो बेसहारा हुए हैं, जो बाप अपने बेटे को खो चुका जो कमाने वाला था, जो औरत अपने शौहर को खो चुकी, उसके बच्चे यतीम हो गए, जो बहनें अपने भाई को खो चुकी हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनकी मदद कीजिए। लेकिन अपने पैसों को गलत जगह पर मत सर्फ कीजिए। आप जिसके बारे में समझते हैं कि ये सवाब का काम है, मुमकिन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक वो गुनाह का काम हो रहा हो। एक साहब कहने लगे ये तो खैरात है और खैरात में सब बैठ जाएं तो क्या हरज की बात है। तो मैं कहता हूँ कि हम ईद उल फितर के मौके पर फितराना अदा करते हैं, वो भी एक तरह की खैरात है, मगर उसके लिए तो हम अमीरों को नहीं ढूंढते, हम जो गाड़ियों पे कारों पे घूमते हैं हम उनको तो नहीं ढूंढते, उसके लिए तो हम गरीब को ढूंढ रहे हैं। खैरात तो वो भी है, वो भी फिर हर किसी को दे दी जाए। इस सोच को बदलिए, अपने अंदाज़ को बदलिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनाइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को अपनाइए। इसी में निजात है।